दोस्तों, इन दिनों दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह है करण जौहर के शो कॉफी विद करण। दरअसल अभी हाल ही में इस शो का 8वां सीजन शुरू हुआ और इसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एज अ गेस्ट बुलाया गया था, जहां करण जौहर दीपिका से उनके एक्स लव लाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का जवाब सुन के उसके बगल में बैठे उनके पति रणवीर सिंह के होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें भर जाती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शो के दौरान जब करण ने दीपिका से उनके पहले रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उन्होंने उस पर खुलकर बात की और उन्होंने बताया, मैंने तब तक कमिट नहीं किया था जब तक रणवीर ने मुझे प्रपोज नहीं किया। इससे पहले हमारे बीच रिश्ते थे पर हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, इसलिए उस वक्त मैं रणवीर के अलावा दूसरे लोगों से भी मिलती थी, लेकिन मैं जितने लोगों से भी मिली कोई भी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। मैं दूसरों से मिलती थी लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रणवीर ही रहते थे। अब इस शो से जुड़ी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर दीपिका उस समय रणवीर सिंह के अलावा और किसे किसे डेट कर रही थी, और कर भी रही थी तो क्या सच में रणवीर सिंह को उसके बारे में पता था? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है। उनके पिता एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। दीपिका की मां का नाम उज्ज्वला है। दीपिका ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल से की थी। उनकी छोटी बहन अनीशा एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। अगर दीपिका पादुकोण की शुरुआती करियर की बात करें तो आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने 8 साल की उम्र में 2 ऐड किए थे। शुरुआती करियर में वो प्रोडक्ट और डिफरेंट ब्रांड का टीवी पर प्रचार प्रसार करती थी। फिर 2006 में उनके करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब किंगफिशर के कैलेंडर डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स ने कमेंट किया था कि ऐश्वर्या राय के बाद से हमें सुंदर और नई लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये तलाश पूरी हो गई। इसके बाद से दीपिका के करियर की ग्राफ ऊपर उठनी शुरू हो गई और फिर एक बार वो किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी जीती। इसके बाद 2006 में हिमेश रेशमिया के एल्बम वीडियो सॉन्ग नाम है तेरा ने दीपिका को काफी पॉपुलर कर दिया। यही वो वक्त था जिसके बाद दीपिका के नाम की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी और इस गाने के रिलीज के अगले ही साल उसे बॉलीवुड के किंग खान के साथ डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस तरह दीपिका ने अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से की। इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख भी मौजूद थे, इसलिए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। हालांकि ओम शांति ओम फिल्म के लिए दीपिका को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 2008 में रोमांस फिल्म बचना है हसीनों और 2010 में कॉमेडी फिल्म हाउसफुल की वजह से दीपिका पादुकोण को नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2012 में फिल्म कॉकटेल दीपिका के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनकी भूमिका की काफी प्रशंसा की गई। इस फिल्म के बाद उन्होंने सभी बॉलीवुड रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। दोस्तों, अगर हम लोग दीपिका पादुकोण के लव अफेयर्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निहार पांड्या का आता है। जी हाँ, सबसे पहले दीपिका पादुकोण जिस शख्स के प्यार में पड़ी वो निहार पांड्या ही था। निहार पांड्या और दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात साल 2005 में एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी। दोनों ही उस समय मॉडलिंग किया करते थे। अचानक कोई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों पूरे 3 सालों तक रिलेशन में रह चुके हैं। खबरों की माने तो दीपिका निहार के साथ ही लिव इन रिलेशन में थी। दीपिका उस वक्त इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने की तैयारी कर रही थी और मॉडलिंग में भी हाथ आजमा रही थी, लेकिन 3 साल के अफेयर के बाद वो वक्त भी आया जब दोनों का ब्रेकअप हो गया। निहार पांड्या के बाद दीपिका का नाम एक्टर उपेन पटेल के साथ भी जुड़ा। वो बात अलग है कि रोमांस सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही रहा और फिर दीपिका की जिंदगी में एंट्री मारी क्रिकेटर और लाखों दिलों की धड़कन महेंद्र सिंह धोनी ने। इन दोनों से ब्रेकअप के बाद महेंद्र धोनी संग इनके अफेयर की खबरें सामने आने लगीं। दोनों उस समय खूब चर्चाओं में आ गए थे जब दोनों को एक साथ रैंप वॉक पे देखा गया था। इतना ही नहीं, एक बार तो एक मैच के दौरान दीपिका धोनी को चीयर करने भी पहुंची थी। बहरहाल भले ही दोनों के अफेयर की खबरों ने चाहे जितनी भी सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन इस बारे में दोनों ने कभी भी कोई बात नहीं की। एक दूसरे के साथ अफेयर में होने को लेकर कभी भी दोनों की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं आया। धोनी और दीपिका के रिश्ते ने तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन उनकी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। दरअसल युवराज के साथ भी दीपिका के अफेयर की खबरें आने लगी थी। वहीं बताया जाता है कि इसी कारण से धोनी दीपिका से दूर हो गए और दोनों की कहानी अधूरी रह गई। हालांकि थोड़े समय बाद ही युवराज और दीपिका के रिलेशन की खबरें भी थम गईं। इसके बाद विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ भी दीपिका का काफी लंबा चौड़ा अफेयर रहा। दोनों को अक्सर साथ घूमते और पार्टी करते हुए देखा जाता। खबरें तो यहां तक कि आई कि सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया।
दीपिका सिद्धार्थ के प्यार में इस कदर पागल थी कि माल्या की हर किंगफिशर पार्टी और फैशन शो में वो नजर आती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन भी ज्यादा नहीं चला और अलग हो गए। इसके बाद दीपिका को मिले रणबीर कपूर। दोनों ने साल 2008 में आई फिल्म बचना है हसीनों में साथ काम किया और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां आ गईं। दोनों ने अपने अफेयर को छिपाने की कोशिश नहीं की और हर जगह साथ ही नजर आते। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद दीपिका रणबीर के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रणबीर के नाम से टैटू भी बनवाया था। लेकिन साल 2010 में जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फैंस को काफी झटका लगा था। इसके बाद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाया और बताया कि रणबीर उसे चीट कर रहा था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब उसने सारे इमोशन भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। आगे उन्होंने यह भी बताया कि जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप न करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने उसे दूसरा मौका दिया था, लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। दीपिका ने कहा कि जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया तो लगा हमारे रिश्ते में कहीं कोई कमी रह गई, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब धोखा देना किसी की आदत हो जाए तो आप रिश्ते में सब देने के बाद भी हार जाते हैं। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि टूटे दिल की इस कहानी को रणबीर ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया था। इसके ब्रेकअप के बाद दीपिका काफी अकेली हो गई। इस बार प्यार में मिली निराशा की वजह से वो खो सी गई, लेकिन फिर रणवीर सिंह उनकी जिंदगी में आए। दरअसल रणवीर और दीपिका की पहली मुलाकात फिल्म रामलीला के सेट पर हुई थी। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तभी रणवीर और दीपिका को एक दूसरे से प्यार हो गया था। क्रू मेंबर को भी लगता था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अंग लगा दे गाने ने यह बात साफ कर दी थी। जब डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कट बोला तो भी रणवीर और दीपिका एक दूसरे को किस करते रहे थे। कोई भी क्रू मेंबर कुछ नहीं बोल रहा था और वो किस करते रहे थे। इतना ही नहीं, रामलीला के एक क्रू मेंबर ने बताया कि शूटिंग के बाद दोनों एक दूसरे को बेबी कहकर बुलाते थे और अपनी वैनिटी वैन में अधिक समय बिताना पसंद करते थे। ये बात क्रू के सभी मेंबर को बेहद अच्छी लगती थी। हालांकि इस फिल्म के बाद रणवीर और दीपिका की मुलाकातें बढ़ने लगी। रणवीर अक्सर दीपिका की फिल्मों के सेट पर पहुंच जाया करते थे और दीपिका का पूरा ख्याल रखते थे। दीपिका ने शुरू में अपना अफेयर छिपाने की काफी कोशिशें की, लेकिन रणवीर के मस्त मौला अंदाज और हरकतों से लोगों को इस बात का अंदाजा पूरी तरह लग चुका था कि दोनों के बीच जरूर कुछ पक रहा है। साल 2016 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रणवीर ने दीपिका की तरफ फ्लाइंग किस करते हुए खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया था। इसके बाद से इस कपल को अक्सर साथ में देखा जाने लगा। 6 सालों के लंबे रिलेशनशिप के बाद फाइनली दीपिका और रणवीर ने शादी करने का फैसला किया। 14 नवंबर 2018 को दोनों ने इटली के लेक कोमो में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। कहते हैं ना, जब व्यक्ति उम्मीद की किरण छोड़ देता है तो कोई ना कोई साथ देने जरूर आता है। रणवीर और दीपिका भी लाइफ के ऐसे ही स्टेज पर एक दूसरे से मिले थे। लेकिन अभी जो दीपिका और रणवीर को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, वो कितना सही है कितना गलत, ये आप ही तय करिए। और जाने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनकी लव स्टोरी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।